आज की वीडियो में हम देखेंगे इस मेज़नाइन फ्लोर को सीमेंट शीट से कैसे कवर किया गया है। तो बेसिकली ये जो मेज़नाइन फ्लोर है यहाँ पर क्लाइंट ने ऑलरेडी बनाया हुआ था। यहाँ पर 10 फीट हाइट है और इसके ऊपर भी 10 फीट हाइट है। तो ये जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो पहले से ही ऐसा था। सो इसके वजह से ही क्लाइंट ने यहाँ पर पहले से ही मेज़नाइन फ्लोर बनाया हुआ था। तो अभी हम देखेंगे मेज़नाइन का एरिया कितना है बेसिकली। सो ये जो कॉलम है, सो इस कॉलम से लेकर ये जो यहाँ से एंड टू एंड इधर तक एक्चुअली वो मेज़नाइन फ्लोर है। सो इस मेज़नाइन फ्लोर का जो डायमेंशन है वो 9x7 है और यहाँ पर एक स्टेयरकेस भी क्रिएट किया गया है ताकि हम ऊपर जा सके। सो ये जो स्टेयरकेस है वो ये फिक्स्ड स्टेयरकेस है और ये जो इसका जो मटेरियल है वो वुडन है। सो इस मेज़नाइन फ्लोर को वुडन फ्रेमिंग से बनाया गया हुआ था और उसे कवर किया था प्लाई से, ऊपर और नीचे से प्लाई लगाया हुआ था और उसके बाद उसे पेंट से फिनिश किया हुआ था। सो बेसिकली यहाँ पर पहले प्लाई था। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने सीमेंट शीट क्यों लगाया। तो देखा जाए तो ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है और एक्सटर्नल लीकेज होने के कारण आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर टाइल्स लगाया हुआ है और उसी की वजह से ये जो प्लाई था वो पूरी तरीके से फूक गया हुआ था। तो हमने सोचा सीमेंट शीट विल बी द बेस्ट ऑप्शन ओवर हियर, क्योंकि सीमेंट शीट एक वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल है और ड्यूरेबल मटेरियल है। सो क्लाइंट को वापस 4 to 5 ईयर्स में बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो सीमेंट शीट ये प्लाई से ज़्यादा ड्यूरेबल है, इसलिए हमने सीमेंट शीट क्लाइंट को प्रेफर किया और उन्होंने भी अग्री करके हमने ये डिसीजन लिया कि हम सीमेंट शीट लगाएंगे। तो हम आगे देखेंगे कि पहले के जो प्लाई थी वो कैसे निकाली गई हुई थी, उसके अंदर के वुडन फ्रेमिंग भी देखेंगे और उसके बाद जो सीमेंट शीट फिक्स करते वक्त उसकी जो पूरी प्रोसेस है वो भी हम आगे देखेंगे। पर तब तक मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो सीमेंट शीट लगती है वो बहुत ही आसान है लगाने के लिए। वो जैसे कि आपने जिप्सम शीट लगाई होगी फॉल सीलिंग के टाइम पर, वैसे ही इसका प्रोसेस है, सेम एज इट इज़। जैसे जिप्सम शीट लगाने के लिए फ्रेमिंग लगती है वैसे ही सीमेंट शीट लगाने के लिए भी फ्रेमिंग लगती है और हमारी फ्रेमिंग पहले से ही रेडी थी जो कि वुडन फ्रेमिंग थी। तो उसके ऊपर सिर्फ हमें स्क्रू टाइट करके उसको फिक्स करना था, दैट्स इट। और सीमेंट शीट लगने के बाद हमने पनिंग और पुट्टी ये प्रोसेस फिनिश की और उसके बाद हमने 3 कोट पेंट लगाकर ये मेज़नाइन को फिनिश किया। तो अब तक हम देख रहे थे कि ये सीमेंट शीट क्यों लगाई। अब हम देखेंगे इसके बाद कि ये सीमेंट शीट हमने कैसे लगाई, पहले प्लाई कैसे निकाला, बाद में सीमेंट शीट कैसे फिक्स की, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, एक्सटर्नल वॉल टुवर्ड्स एयर कंडीशनर वो प्लाई कैसे फूक गया है। सो इसी की वजह से वो हमें प्लाई पूरा निकाल के सीमेंट शीट लगानी पड़ी। सो ये जो प्लाई है वो 6 mm थिकनेस की थी और ये जो प्लाई थी वो बहुत ही अच्छी थी। इट वॉज अ टर्माइट रेजिस्टेंट प्लाई। से देख सकते हो कि ये जो प्लाई है वो कितना ड्राई है, अंदर से वो ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। Safe to change it. आफ्टर रिमूविंग द प्लाई अभी सब छोटे छोटे कीले निकाल रहे हैं। जितने भी कीले अटैच है वो निकाल रहे हैं ताकि हमें ईजिली सीमेंट शीट लगा पाए। आप देख सकते हो वुडन फ्रेम कितना थिक है और वो होना ही चाहिए क्योंकि आप ऊपर रहने वाले हो। हमने उस सीमेंट शीट पर पहले ही होल कर लिया था ताकि हम इजीली स्क्रू फिट कर पाए। ये सीमेंट शीट का थिकनेस 8 mm है। अब ये जो सीमेंट शीट की साइज़ थी वो 6x4 थी। मार्केट में आपको 8x4 भी सीमेंट शीट अवेलेबल है, लेकिन हमें 6x4 की ही रिक्वायरमेंट थी।
आपने देखा ये कितना सिंपल है. यू जस्ट हैव टू अटैच एंड स्क्रू इट. इसे एग्जैक्टली जिप्सम फॉल सीलिंग के जैसे लगाना है. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपका टुवर्ड्स इंटीरियर रिस्पेक्ट और नॉलेज बढ़े. तब तक स्टे ट्यून, सी यू सून.